लीजिए सुनिए कहानी नन्हे कदम। सभी सम्माननीयों का कहानियों के संसार में स्वागत है। आइए मेरे साथ एक सुंदर कहानी के सफर पर चलते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है नन्हे कदम। यह कहानी एक मासूम बच्चे की है जो अपने छोटे छोटे कदमों से एक बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। पूरे गांव, परिवार और समाज की सोच को झकझोर देने वाली एक प्रेरणादायक, भावनात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानी। मुख्य पात्र चिंटू, 8 साल का मासूम लेकिन समझदार बच्चा। अम्मा, उसकी दादी, बुजुर्ग लेकिन स्नेहिल। रामू, चिंटू का पिता, शराबी और बेरोजगार। शांति, चिंटू की माँ, मजदूरी करती है। गांव के प्रधान, मास्टर जी और गांव वाले। बदलाव के लिए उम्र जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है इरादा। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसके नन्हे कदमों ने गांव की दिशा बदल दी और वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। गांव की सुबह चिंटू दौड़ते हुए अम्मा के पास आता है। चिंटू, अम्मा, अम्मा देखो ना, स्कूल में मास्टर जी ने मेरी कविता सबके सामने सुनवाई। अम्मा मुस्कुराकर, अरे वाह, मेरा चिंटू तो बड़ा हो गया है। बाहर से आवाज आती है, रामू की चीख। रामू गुस्से में, कहाँ है वो लड़का? सारा दिन किताबों में घुसा रहता है, खेत में हाथ बंटाने नहीं जाएगा क्या? शांति डरते हुए, रामू बच्चा है, थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा रहेगा। रामू, मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया, मैं क्यों पढ़ाऊं? गांव का स्कूल। मास्टर जी, बच्चों कल गांधी जयंती है, कोई कविता सुनाना चाहेगा? सिर्फ चिंटू हाथ उठाता है। चिंटू कविता पढ़ते हुए, नन्हे पांवों में है जोर, बदल देंगे जीवन की डोर, सपनों को मैं बो दूंगा, खेतों में उजाला रो दूंगा। मास्टर जी भावुक हो जाते हैं। गांव में बदलाव का पहला बीज। चिंटू अकेले में अपने दोस्तों से कहता है, हम सब मिलकर कुछ नया क्यों नहीं करते? गांव में स्कूल अच्छा बनाएं, कूड़े की सफाई करें। मोहन, पर हम बच्चे हैं, कौन सुनेगा हमारी बात? चिंटू, अगर बच्चे मिल जाएं तो सबको झुका सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे झाड़ू लेकर गांव की गलियां साफ करते हैं, पुराने बेंच रंगते हैं। गांव वालों की आंखें खुलना। गांव का प्रधान और कुछ बुजुर्ग बच्चों को सफाई करते देखते हैं। प्रधान, बच्चे कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाए, शर्म आनी चाहिए हमें। प्रधान बच्चों को बुलाता है। प्रधान, चिंटू बेटा, ये तुमने कैसे शुरू किया? चिंटू, हमारे स्कूल में कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन हम शिकायत नहीं करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। रामू की आंखें खुलना। रामू शराब के नशे में होता है, लेकिन गांव वालों से चिंटू की तारीफ सुनता है। गांव वाले, रामू तेरा लड़का तो हीरा निकला, तू खुद क्यों पत्थर बना फिर रहा है? रामू घर लौटता है, चिंटू को किताब पढ़ते देखता है। रामू धीरे से, बेटा आज से तुझे कभी नहीं रोकूंगा, तेरे साथ चलूंगा। चिंटू, बाबा आप भी फिर से जीना सीखो, हम दोनों बदलेंगे सब कुछ। पूरा गांव एक हो जाना। अब गांव में बड़े बड़े बदलाव होने लगते हैं। स्कूल में लाइब्रेरी बनती है, लड़कियों की पढ़ाई शुरू होती है। रामू जैसे कई लोग काम में लगते हैं। अम्मा, चिंटू तेरे नन्हे कदम अब सारे गांव के कदम बन गए हैं। स्कूल का वार्षिक समारोह। स्कूल में मंच सजा है, प्रधान, मास्टर जी और पूरे गांव के सामने चिंटू को सम्मानित किया जा रहा है। मास्टर जी, ये सम्मान एक ऐसे बच्चे को दिया जा रहा है जिसने हमें सिखाया, माइनस बदलाव कभी बड़ा नहीं होता, बस एक नन्हा कदम चाहिए होता है। जब तक हम सोचते रहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई नन्हा सा बच्चा सोचता ही नहीं, सीधे काम शुरू कर देता है, तब एक गांव, एक समाज, एक देश बदल जाता है। ये थी कहानी नन्हे कदम। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। आपके साथ कहानियों के इस सफर में चलना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है।